अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट एडजॉइनिंग टेबल इज़ दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। पहली बात आप लोग ये याद रखें कि जिस नंबर का मॉडुलो लिखा हुआ होगा आपने उस नंबर से एक डिजिट कम तक जो है एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, लेकिन वो स्टार्ट ज़ीरो से करने हैं। अब एक्चुअली ये मॉडुलो 5 का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हम लेंगे 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स लेंगे। कंप्लीट अगर आप इनको काउंट करें तो 5 ही हो जाते हैं, लेकिन हम स्टार्ट चूँकि 0 से लेंगे तो इसलिए 5 से एक डिजिट लेस 4 तक लिखेंगे। इस टेबल के अंदर 5 या 5 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर किसी भी नंबर का आंसर 5 आता है या 5 से ग्रेटर आता है तो उस आंसर में से आप लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस सवाल के अंदर हमने ये सिर्फ बताना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो जनरल बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। टेबल तो सवाल के अंदर बना हुआ होगा, इसका जो रफ वर्क है, जो सॉल्यूशन है, वो आप लोगों ने सवाल के अंदर ही सॉल्व करना है। उससे ही ये क्लियर होगा कि ये जो टेबल है ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। देखें अब जो टेबल एक्चुअली बना हुआ है बुक में इस तरह से है। इट मीन्स 0 बाइनरी ऑपरेशन 0, आंसर इज 0। 0 बाइनरी ऑपरेशन 1, आंसर इज 0। 0 बाइनरी ऑपरेशन 2, आंसर इज 0। इट मीन्स 0 का जिसके साथ भी हम बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं आंसर 0 मिल रहा है। और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा। अगर ये एडिशन का होता तो इन सब के आंसर 0 ना होते। बिल्कुल इसी पैटर्न पे 1 बाइनरी ऑपरेशन 0 अगर किया जाए तो 0 आंसर लिखा हुआ है। 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, आंसर इज 1। 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, आंसर इज 2 एंड 1 बाइनरी ऑपरेशन 3, आंसर इज 3। 1 बाइनरी ऑपरेशन 4, आंसर इज 4। अब ये देखें कि ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास जो टेबल है वो मल्टीप्लिकेशन का टेबल होगा। 1 बाइनरी ऑपरेशन 0 करते हैं, आंसर 0 आता है। 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, आंसर इज 1। 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, आंसर इज 2। 1 बाइनरी ऑपरेशन 3, आंसर इज 3। Similarly 1 बाइनरी ऑपरेशन 4, आंसर इज 4। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम लोग 2 के बाइनरी ऑपरेशंस करेंगे। 2 बाइनरी ऑपरेशन 0, आंसर इज 0। 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, आंसर इज 2। 2 बाइनरी ऑपरेशन 2, 4। अब 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 जो है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, इसका आंसर एक्चुअली 6 आता है, लेकिन 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है तो लिहाजा 6 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आंसर आएगा 5 से लेस वो आंसर लिखना है हमने। 2 बाइनरी ऑपरेशन 4 करते हैं, 8 आता है। 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, जो लेस आंसर आएगा 5 से वो आंसर हमने लिखना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी जो क्वेश्चन है इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, आंसर 12 आता है। अब 12 में से 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, आंसर इज 12। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर कर लें, 12 चूँकि ग्रेटर है 5 से, इसमें से माइनस करेंगे 5 का आंसर 7 आएगा। 7 में से आप लोग अगेन माइनस करेंगे 5 को जब तक आंसर लेस नहीं आता 5 से।
तब तक आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम 4 को सॉल्व करेंगे। फोर बाइनरी ऑपरेशन 2, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3। 4 बाइनरी ऑपरेशन 3, 12 को बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 बाइनरी ऑपरेशन 4, 16 में से आप 5 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्लियर हो गया कि ये जो टेबल है ये मल्टीप्लिकेशन का ही टेबल है। तो इसके अलावा भी अगर आप लोग थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रो जो है हमारे पास रो 2 एंड C2 tells that this table is that of मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो रफ वर्क साथ किया हुआ ये क्वेश्चन का हिस्सा आप इसी सवाल के अंदर इशू करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। अब 4 मॉडुलो है तो लिहाजा एडिशन का टेबल बनाना है हमने। 0 से आप एलिमेंट्स लिखेंगे और 4 से एक डिजिट कम तक मतलब 3 तक हम इसको लिखेंगे। एलिमेंट्स जो होंगे इसके 0, 1, 2 एंड 3। अब ये तो क्लियरली एडिशन का है तो इनको आप ऐड करते जाएंगे। 0 + 0 करते हैं आंसर 0। आंसर याद रखें हम ये मॉडुलो 4 का है तो इसके अंदर 4 या 4 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस टेबल में। आंसर इज 1। 0 + 2 0 + 3 1 + 0 1 + 1 2 1 + 2 करते हैं जी 3 आता है। 1 + 3 करते हैं तो आंसर 4 आता है। लेकिन 4 जो है हम नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि इसका मॉडुलो 4 है तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमाइंडर इज 0 लिखेंगे हम। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब हम 2 + 0 2 + 1 3 2 + 2 4 होगा। फिर 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमाइंडर इज 0। बिल्कुल इसी पैटर्न पे 2 + 3 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमाइंडर 1 वो लिखेंगे हम। नेक्स्ट 3 है 3 + 0 3 + 1 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमाइंडर इज 0। 3 + 2 5 - 4 करेंगे आंसर इज 1। 3 + 3 6 - 4 रिमाइंडर इज 2। तो ये हमारा टेबल था जो हमने इसमें बनाना था एडिशन का। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप लोग इनको अगर मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई के तौर पे अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने इनकी एडिशन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को जिस तरह हमने ऐड किया है 3 + 0 3 + 1 आंसर 4 आया था। 4 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया जो रिमाइंडर आया वो लिखा है यहाँ पर। ये रफ वर्क है। जस्ट आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको लिखना चाहें तो रफ में लिख सकते हैं अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। 3 + 2 आंसर इज़ 5 - 4 1। इसी तरीके से 3 + 3 6 में से माइनस करेंगे हम 4 को। रिमाइंडर 2 आएगा जो 4 से लेस तो वो 4 इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था।